प्रणाम सभी को, मैं वर्षा रावत आपका अपने यूट्यूब चैनल गर्ल फ्रॉम पढ़े में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी स्कूल से ही हो रही है और सुबह के 7:30 बजे से। और अभी मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ। घर का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे आज, पर मैं फिर भी टाइम पर पहुँच चुकी हूँ और अभी कोई नहीं आया है। मैम लोग वगैरह आ रहे होंगे तो फिर मिलाते हैं आपको उनसे एक बार फिर से। हेलो मैम, हाय, आ गए आप? आ गए। कैसा चल रहा है आपका ब्लॉग? ठीक ही चल रहा है। चल रहा है। हाँ। तो मेरा सभी दर्शकों, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्यूवर्स हाँ, व्यूवर्स से अनुरोध निवेदन है कि ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू मैम। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, आ गए आप लोग भी? हेलो। आज बंदरों का आतंक हो रखा है, बंदरों का आतंक। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया, फिर से पहुंच गए हो। आज धूप है, हाँ आज मौसम अच्छा हो रखा है पर कोई भरोसा नहीं है। आज मस्त धूप लगी हुई है। अब हम मिल चुके हैं पेपर करेक्शन करने के लिए, तो हम वो करने जा रहे हैं। रिपीट यूनियाल मैम, हेलो मैम, कैसे हो आप? मस्त। देखो अब अपने क्लासेस में जा रहे हैं सब। चलो अदरवाइज तो दोस्तों, अब हमारी छुट्टी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं। बाय बाय। चलो ऐसे मैं घर पहुंच चुकी हूँ। अभी मैं गौशाले पे हूँ तो बिंदु और साना से मिली। यह है शाना, यह है बिंदु। इसका नाम बिंदु इसलिए है क्योंकि इसके सर पे बिंदी है, सिर्फ सर ही सर पे, बाकी है पूरा ब्लैक है। सुस्त है ये, बहुत सुस्त है ये, सुस्तु राउंड ये बहुत है ना। और महाराजा जी भी सो रही हैं। यहाँ बिंदु के साथ सो, ऐसे ऐसे रखो, शाबाश, दोनों सो जाओ, दोनों मस्त सोई कर दें। ये हमारी छचरी। चाचू घासू नहीं खाया आपने? घासू नहीं खाया? तो आज मेरा बृहस्पतिवार का फास्ट, तो मैं आई हूँ केले के पेड़ में। हमारी गायें भी आ चुकी हैं। तो अब पढ़ते हैं भगवान बृहस्पति जी की कथा। तो अब मैं जा रही हूँ ऑडिटोरियम, वहाँ पे कुछ एक्ट वगैरह होने वाले हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो चलते हैं, बने रहे ब्लॉग। यहाँ पे वाल्मीकि जी की मूर्ति भी स्थापित हो चुकी है। और पौड़ी का मार्केट राखियों से सज चुका है। तो अब चलते हैं ऑडिटोरियम के अंदर और ये नाटक नवांकुर नाट्य समूह द्वारा किया जा रहा है। हम ऑडिटोरियम में पहुंच चुके हैं, इनसे मिले। यह है कैसे हो आप? हम बढ़िया है। वर्षा जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये कार्यक्रम प्रेमचंद की याद में किया जा रहा है। नाटक है ये, कहीं परिवार को भी आपसे जोड़ेगा, परिवार की वर्तमान की स्थिति को भी जोड़ेगा, और कहीं जो आजकल जो देश में हो रहा है, समाज में हो रहा है, राजनीति में हो रहा है, उसको भी जोड़ेगा। हैं तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मैं मंच से संविधान की प्रस्तावना का वाचन करूंगा और आप उसे मेरे साथ रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और आज हम लोग एक ऐसे ही खास दिवस की पूर्व संध्या पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वो दिवस है 8 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन का, जो 1942 में शुरू किया गया था। और
उस वक्त भी गांधी जी ने कुछ आह्वान किया था, लोगों ने अपनी क्लासेज छोड़ दी थी, स्कूल कॉलेज ड्रॉप कर दिए थे और आंदोलन में कूद गए थे। और ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद भी थे। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, मुंशी प्रेमचंद जो है पेशे से अध्यापक थे और उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी अध्यापकी छोड़ दी। तो अब नाटक शुरू होने वाला है। बहुत दिन हो गए, ना बेटे का फोन आया ना बेटी। आखिर क्या होता जा रहा है आजकल की इस युवा पीढ़ी? कहती तो ठीक हो, लेकिन अब कह भी क्या सकते हैं। बेटा भी 2-3 महीने में एक बार फोन करता है तो 2 से 3 मिनट में सारी बात खत्म। बेटी भी कहाँ करती है अब? पहले तो हर रोज फोन किया करती थी, मगर फिर धीरे धीरे ये फासला हफ्तों, महीनों और अब तो सालों को होने को आया। बेटे का जन्मदिन है आज, मगर सुबह से कई फोन करे मैंने उसे, एक फोन तक नहीं उठाया अभी। और अब तो शायद करेगा भी नहीं। तुम्हें याद है पहले हम बच्चों का जन्मदिन कितना धूमधाम से मनाया करते? बच्चे पूरे घर में दौड़ दौड़ कर घर को सर पर उठा लिया करते। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ वो दिन। अच्छा, इसे जरा बहाना बांधो। तू ही ला लो। अरे मैंने तुम्हें दिया है। तू ही ला ना। अच्छा, तुम आज मुझे नहीं आ सकती। कैसे कैसे? अरे अरे बेटा, मैंने तुम्हें कई बार मना करा, मत भेजो दोनों को विदेश। अब देखो क्या हो रहा है। क्या वो अपने देश में रहकर कुछ नहीं कर सकते थे? मेरी सुनता कौन है? तुम भी क्यों नहीं सुनते मेरी? अरे आजकल के बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए। तुम्हारा बेटा लंदन में अच्छे पद पर है, तुम्हारी बेटी भी अटलांटा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा रोहित, किन गुनाहों की सजा दे रहा है तू हमें? फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं बिग ब्रेकिंग। हम सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। मैं नंदिनी अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि इसे फुल स्क्रीन पर दिखाएं। आज 8 नवंबर 2016 की रात देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट अमान्य हो जाएंगे, जिनकी कोई वैधता नहीं होगी। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरकार ने पुराने नोटों को बदलाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। साथ ही 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए हैं। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको अपने जानकारों के पास, जो इस सूचना के बारे में आपको और जानकारी देंगे। आए वीरू, तुम एकदम चिढ़ाने क्यों लगते हो? अरे आओ आओ, बैठो यहाँ बैठो। और वो देखो टीवी पे बता रहे हैं कि सरकार ने पुराने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। हाँ, मगर ऐसे किसी बिना पूर्व सूचना के। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? ये अरे भैया, अरे कहाँ जा रही है? चलिए, महिला हो तो क्या हुआ? इससे चलिए, चलिए चलिए, बच्चे को फोन कर रहे थे। बेटा उम्र का लिहाज करो। अरे पीछे जाओ, पीछे। अरे
सो गए बिगुली। अरे पंखा करो तो। हाथ उठाओ बे। पंखा हाँ लाइए पंखा लाइए पंखा। आगे वाले को खींचो। भाई साहब जाइए। मतलब भैया पानी लेने तो आप सब गए, हाँ? अरे पंखा लेने हम अकेले को भेज रहे हैं ताकि हमारी लाइन में आके तुम पहले पैसा चेंज करा लो। अच्छा चलो चलो सब जाएंगे। हाँ सब चलिए चलिए। आइए ना। चलो। इनकी वजह से हमें चक्कर ना आ जाए। मेरी कमरिया। डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब। आप ये देखिए। अरे आप क्यों गए हुए? देखिए क्या हुआ है। शांत रहिए। ये बस तो जाएगी ना। इन्हें कोरोना तो नहीं हुआ है ना। अरे कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब। अरे कुछ कहिए। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि लक्षण तो कोरोना के हैं। देखिए आपकी पत्नी की हालत काफी नाजुक है, उन्हें तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, पर अब सिस्टम मजबूर हो चुका है। अस्पताल में कहीं सिलेंडर नहीं है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब। आप कहीं से भी ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कीजिए। जितना भी भुगतान करना होगा मैं करूंगा। मेरी पत्नी को बचा लीजिए। देखिए मेरे बस में होता तो मैं उनके सांस सांस का कर दे देता, पर अब पूरे शहर में कहीं ऑक्सीजन नहीं है। हमने हर जगह कॉल मिलाया पर कहीं से हेल्प नहीं आई। तो जो इससे पहले आपने कोरोना वाला सीन देखा तो उसमें उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और मतलब बहुत इमोशनल पार्ट था, तो मैं वो वीडियो बना नहीं पाई। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है 3 साल बाद, और जो वो आदमी है तो उसके घर में कुछ सरकार की तरफ से भेजे हुए कुछ लोग आते हैं जो कि उनके घर की जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें संदिग्ध आदमी बताते हैं। आपका बर्ताव बहुत संदिग्ध है, जांच करने आए हैं। देखिए आप कानून से बहस मत कीजिए, आप कानून की नजर में संदिग्ध हैं। उधर बैठिए। अरे भाई मैंने कब संदिग्ध बर्ताव किया? आज तक लाल बत्ती तक कभी पार नहीं, कोई ट्रैफिक नियम नहीं बोला, सड़क पर हमेशा बाएं ओर से चला, बिजली और टेलीफोन का बिल समय से भरता रहा, कभी किसी से उधार नहीं लिया। अरे तो मेरा बर्ताव संदिग्ध कैसे हो गया? आप अपना मोबाइल दीजिए। मैं मोबाइल नहीं रखता। तकनीक का जरा भी इस्तेमाल नहीं करता। सरकार को पता ही नहीं चल सकता ये कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खरीद रहा है। ऐसे शख्स पर निगरानी कैसे रखी जा सकती है? और जिस शख्स पर निगरानी ना रखी जा सके वो कितना खतरनाक हो सकता है। एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? कहें तो सुना। सुनाइए, क्या है आपके समय का सच? क्या कहती है आपकी कलम? ठहरोगे कहाँ अगर तुम साया न पाओगे, अपना ही घर जलाकर कहाँ सिर छुपाओगे। पत्थर के यहाँ लोग हैं हिंसा के पेश में, फरियाद अपनी जाके किसे सुनाओगे। नफरत की आग उसे भी जलाएगी एक दिन, तुम झोपड़ी चमन में कहीं भी बनाओ। भाई ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, अघोषित जुर्म। सारे के
हत्यारे अगर सोचने, बोलने और लिखने लगे तो देश का क्या होगा, चुनाव का क्या होगा, अरे सरकार का क्या होगा? इस पर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है। सरकार विरोधी नहीं है। एक बात बताइए, आपने नोटबंदी का विरोध किया था या नहीं? बताइए। आपने टीवी पर कहा था कि सरकार को लोगों का ख्याल है ही नहीं। बताइए। अरे वो तो मैंने झल्लाहट में कहा था। अरे आप इतना झल्लाहट हो जाते हैं महंगाइयों को लेकर तो आपकी ममता दिखाई पड़ती है। ज्यादा कुछ नहीं करना जी, आपको अपनी शहादत देनी होगी। आपकी शहादत से बहुत सारे लोगों को रास्ता मिलेगा अंकल जी। शहादत? हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। देखिए, अगर आप लोगों को लगता है ना कि मुझे मारकर आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपके कंधे पर 2 सितारे बढ़ जाएंगे, तो शायद ये सही भी हो। पर आप मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं मार सकते। और ये केवल मेरे विचार नहीं है, ये देश के लाखों करोड़ों लोगों के विचार हैं। लगता है इसके खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह है, बेरोजगारी के बारे में बोलना राष्ट्रद्रोह है। अरे सरकार की लेकिन एक बात याद रखना, कहिए। जली ठूठ पर बैठकर गई कोयलिया कूक, बार न बाका कर सकी शासन की बंदूक। आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे। अरे मुझे मार कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। भारत के आज एक खुकार आतंकवादी को मार गिराया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा जो पहली बार मंच पर आए हैं, प्रोग्राम हो चुका है, नाटक जो था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आ गया। जो बच्चे थे वो बिल्कुल रियल एक्टिंग कर रहे थे। और मुझे घर के लिए हो चुका है बहुत लेट, अंधेरा हो चुका है, तो चलते हैं घर की ओर फटाफट से। दोस्तों, अब मैं घर पहुंच चुकी हूं और अभी जो आपने ये नाटक देखा, तो ये नाटक प्रेमचंद्र जी की याद में किया जाता है। हर साल 31 जुलाई को ये नाटक नवांकुर नाट्य समूह द्वारा किया जाता है। इस साल 31 तारीख को इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वोटिंग का रिज़ल्ट था, तो इसलिए उन्होंने ये 7 अगस्त को किया। और इस नाटक में बूढ़े पति पत्नी के बारे में बताया गया कि वो मतलब किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और फिर बड़े होकर के उनके बच्चे उनको छोड़ करके विदेश नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अगली बार ये नाटक होगा तो आप लोग भी ज़रूर जाएं, क्योंकि मैं इस बार पहली बार गई और मुझे पता भी नहीं था कि पौड़ी में कुछ इस तरीके से इतना सुंदर नाटक प्रस्तुत भी किया जाता है। तो आप भी ज़रूर जाएं। और जो इस एक्ट में जो बच्चे थे, इन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एक्ट किया, बिल्कुल रियल एक्टिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी वीडियो की एंडिंग करती हूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।